योग्यता मेरी जूती। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ, पूर्व कुलपति, क्या लिखते हैं? योग्यता मेरी जूती। भैया किताब अच्छी लिखी है। योग्यता मेरी जूती, प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ, पूर्व कुलपति रह चुके हैं दोस्तों। इनकी ये किताब है। इसमें इन्होंने जो लिखा है बहुजन समाज के लिए अच्छी जानकारी और अच्छे टॉपिकों में लिखा है, छोटे छोटे टॉपिकों में। अब क्या है, क्या शैक्षणिक योग्यता को ही योग्यता कहते हैं? पढ़ा लिखा आदमी कामकाज पढ़ा लिखा आदमी कागज कलम से हिसाब लगाने में काफी देर लगाता है। वही अशिक्षित आदमी बहुत जल्दी उत्तर बता देता है तथा कहता है कि आप पढ़े ज़्यादा है और मैं कड़ा ज़्यादा हूँ। कबीर व अकबर अक्सर ज्ञानी नहीं थे। इनके सामने पढ़े लिखे लोग अशिक्षित से लगते हैं। अनपढ़ जाट जैसा पढ़ा जाट खुदा जैसा। ऐसा नहीं कि खुदा ने जाटों की कोई बुद्धि का अतिरिक्त पुर्जा जोड़ दिया। पढ़े व गैर पढ़े सभी जाट सपरिवार सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं तथा इसी कड़ी मेहनत से उनमें यह योग्यता विकसित होती है। ब्राह्मणों के लिए ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मण तो मांग के खाने वाले हैं, मेहनत तो करते नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना के उल्टा सीधा मतलब उपाय सुपाय बता के मतलब मेहनती नहीं है। लेकिन परीक्षा की डिवीजन या नंबर के अतिरिक्त को योग्यता मान लिया गया। 50वें दशक में बीएससी कृषि की परीक्षा में प्रैक्टिकल व थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी नहीं था। मैं कई ऐसे शिक्षकों को जानता हूँ जिन्होंने थ्योरी की कुल 350 अंक का इम्तिहान ही नहीं दिया, क्योंकि वे इतने अधिक योग्य थे कि उनको थ्योरी में 0 आता। बदनामी होती। तब इम्तिहान ही नहीं दिया तो कौन सिद्ध कर पाता कि उन्हें उनके 0 नंबर आते या पूरे 350। सातों विषय में प्रत्येक विषय के 50 नंबर प्रैक्टिकल के होते थे। उनके पिता ने सातों परीक्षाओं से जुगाड़ बढ़ाकर प्रत्येक परीक्षा में प्रैक्टिकल के रूप पूरे अंक दिलाकर कुल 350 अंक में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करवा दिया। उनमें सभी प्रकार की योग्यता, सिर्फ एक अयोग्यता नहीं थी कि वह पढ़ना व लिखना नहीं जानते थे। इसके बावजूद वे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर रहे। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में जब मार्कशीट को आधार मानकर प्रवेश होता था तो 80% तक स्वर्ण छात्र प्रवेश पा जाते थे। जब वह प्रवेश हेतु देश स्तरीय प्रवेश परीक्षा होने लगी तो अगले 5-6 साल तक गोरखपुर, फैजाबाद व बनारस मंडलों से एक भी छात्र प्रवेश नहीं कर पा सका, जबकि अंत तालिका के आधार पर इन्हीं मंडलों से ज़्यादा छात्र प्रवेश पा जाते थे। अन्य मंडलों के बहुजन समाज के तृतीय श्रेणी के भी बहुत से छात्र प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती हो गए। अब इस विश्वविद्यालय के सभी स्नातक, प्रास्नातक व पीएचडी स्तर में प्रवेश जब कठिन प्रतियोगी परीक्षा से होने लगा तो अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के 70% तक छात्र भर्ती होने लगे, जबकि मार्कशीट में से 90% अंक लेकर 80% पिछड़ा वर्ग के 70% तक छात्र भर्ती होने लगे।
जबकि मार्कशीट से 90% अंक लेकर और 80% स्वर्ण छात्र भर्ती होने जाते थे। क्या ये उच्च पदों पर बैठे पूर्व छात्र तृतीय श्रेणी के दलित छात्र से योग्य कहे जा सकते हैं? यदि बहुजन समाज की योग्यता व दलित छात्रों से योग्य कहे जा सकते हैं। यदि बहुजन समाज की योग्यता व मेघ 40 का मैं कहूँ ना 40 का ओहो 5 रुपये और ले लिए ध्यान दे अंदाजा था 30 रुपये दो अच्छा 30 रुपये के दो तो 30 के ले लेता है फिर तो 5 रुपये लिए भाई अपना मुझे अंदाजा था मतलब वही 35 रुपये हाँ चलो कोई बात अरे कोई बात ना काम चलना चाहिए। हो सकता है यदि बहुजन समाज की योग्यता व मेघा को रोका न जाता तो भारत में कम से कम 10 नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा हुए होते। आईआईटी कानपुर के एक दलित छात्र ने एमटेक को टॉप किया, जिसके कारण उसने ब्रिटिश सरकार की सहायता से लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी किया, परंतु भारत सरकार ने उसे हरगोविंद खुराना की तरह रिसर्च असिस्टेंट का भी पद नहीं दिया। मजबूरन उसे आईएएस बनना पड़ा। दोस्तों कैसी रही जानकारी।